हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम एक कहानी के विषय में बात कर रहे हैं। वाल्यतनी जो मध्यवर्ती जो होती है बीच में, जैसे अभी शैलबाला है और हरसुंदरी है। हरसुंदरी के पति हैं निवारण। उनका विवाह हुआ जब वो 8 साल की थी, हरसुंदरी का। और उसके बाद में उन्होंने 27 साल तक गृहस्थ जीवन बिताया और उनको बच्चे नहीं हुए। फिर उन्होंने बीमार भी रहने लगी, बहुत इलाज कराया। 40 दिन तक उनका जो बुखार था वो नहीं उतर रहा था, ज्वर ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर बदले, को नया डॉक्टर बुलाया, फिर उनसे इलाज कराया। उसके बाद जाकर के थोड़ा सा आराम मिला तो वह अपने कक्ष में जाते, उनसे मिलते और उसके बाद वापस आकर बाहर बैठ जाते। फिर उनके ऑफिस से भी छुट्टी ले रखी थी उन्होंने, निवारण ने, नहीं जाते थे वो। बाद में शैलपुत्री से जब विवाह करवाया तो उस समय उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन उसके साथ बात ऐसी हुई थी कि भाई मुझे गृहस्थ जीवन से तुम्हारी गृहस्थी से कुछ मतलब नहीं है और हम सब तुम्हारी देखभाल करेंगे। ये उसकी पत्नी का निर्णय था। तो उन्होंने इस तरह से दोनों पति पत्नी ने मिलकर के उससे बात की तो मान लिया, ठीक है भाई, शादी कर ली। और छोटी सी उम्र की लड़की थी, वो भी कोई ज़्यादा एज नहीं थी। अब विवाह हो गया, घर में आई, लेकिन निवारण को पसंद नहीं था, वो ज़बरदस्ती कराया गया। अब विवाह होने के बाद में हरसुंदरी है, वो अपने घर में कमरे के अंदर लेके जाती है जितना दागीना है, और उसकी जो बनारसी साड़ी है वो उसको साड़ी पहनाती है। उसके बाद पूरा हार श्रृंगार उसको ऊपर से नीचे तक पूरे गहने पहना देती है। और बाद में वो चमकती चमकती अपने शयन कक्ष में जाकर प्रवेश करती है, वहाँ जाकर बैठती है। लेकिन निवारण है जो वहाँ पहुँचते ही नहीं। फिर उसके बाद में एक दिन हरसुंदरी खुद जाकर के वहाँ बैठी, शैलबाला भी बैठी थी। फिर वहाँ निवारण आए, निवारण आके उसके बाजू में उसी पलंग पर लेट गए। तो हरसुंदरी उठी और उठकर बाहर आकर के उन्हें बाहर से कड़ी लगा दी और वो बाहर बैठी रहीं। कुछ समय ऐसे बीता। इसके बाद में जहाँ वो काम करते थे वहाँ चोरी होने लगी, वहाँ से पैसा ज़्यादा जाने लगा। उनकी जो कंपनी थी, उस कंपनी से बोले कहाँ से ये कौन पैसा ऐसे ले जा रहा है या मंगवा रहा है। लेकिन उसको कुछ मतलब नहीं था, वो तो गृहस्थी आपको देखना है, खर्चा आपको देखना है, मेरा कुछ उससे लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन छोटी थी उम्र में, अब वो अपना सब लोग उसका ध्यान रखते थे। अचानक उसकी भी तबीयत जो है डाउन हुई और जैसे कर्ज चढ़ गया सर पर, तो कर्ज उतारने के लिए उसने जब शैलबाला से कहा तो शैलबाला ने तो मना कर दिया कि मैं क्यों दूंगी, वो मेरा काम नहीं है, मेरे गहने तो मैं नहीं देने वाली आपको। और उसने उठा करके अपने संदूक में, लोहे की संदूक में बंद कर दिए थे। और चाबी उठा करके उसने बोला मैं चाबी ले लूँ, तो नहीं उसने चाबी दी। बोले अगर ज़्यादा जिद करोगे तो चाबी उठने दीवार के बाहर जो तालाब बह रहा था उसमें फेंक दी। तेज़ थी वो। अब उसने गया अपनी पत्नी के पास, हरसुंदरी के पास, उससे बोला, पहले तो उसी के पास गया था, वो 2-4 गहने मुझे दे दो, फिर मैं तुमको छुड़ा कर दे दूँगा। उसने कहा हमारे पास कहाँ कुछ है, हमने तो सब छोटी बहू को दे दिया। बोले अच्छा, तुमसे किसने कहा था देने के लिए, जो तुमने उसको पहनाया उसको दिया, क्यों दिया। अब वो चुप रहेगी, उसके पास कुछ जवाब नहीं था देने के लिए। अब समय निकलता गया, उसने फिर जाकर के अपने पिताजी की जो पुरानी हवेली थी 2,500 रुपये में, वो 2.5 लाख रुपए में उसको बेच दिया और बेच करके अपना कर्जा अदा किया। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है, मेरी कंपनी से भी पैसा आ रहा है, मेरी पगार भी आ रही है, अब उसमें से मैं अगर आपको देना चाहूँ तो मैं किस तरह से दूँ, कर्ज किस तरह से उतारूँ। तो उससे कर्ज भी नहीं उतर रहा था और खर्चे बढ़ते जा रहे थे। फिर वो गर्भवती हो गई अब जब आगे चलने लगे, जब वो गर्भवती हो गई तो उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। और उसने कहा कि मैं इतने छोटे से कक्ष में नहीं, रूम एक ही कमरे में नहीं रह सकती,
मैं सारे दिन रात एक कमरे में थोड़ी पड़ी रहूँगी, तो उठकर वो अपना हॉल में चली जाती थी, वहाँ जाकर बैठती। और तो उसने कहा कि ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ, दूसरी जगह ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी तो ले लूँगा। तो बोलती है मुझे नहीं पता। फिर बोलने लगी कि मैं पहले कभी बात नहीं करती थी, और अभी वो बोलने लगी कि यहाँ भी जो बाजू में एक कमरा खाली है वो ले लीजिए, क्यों हम यहाँ से वापस दूसरी जगह बदली करेंगे। तो उसने तो चुप रहा। तो वहाँ उस कमरे को लेकर के जो हरसुंदरी थी उसको वहाँ शिफ्ट किया, वो वहाँ रहने लगी और पूरा घर देखती थी गृहस्थी का, सारा सुबह से शाम तक, और उसके पीछे लगी रहती थी। उसको तो ऐसे, जब वो बीमार पड़ गई तब ऐसे भी उसकी बहुत सेवा करती थी, और जब वो बीमार पड़ी तो उसके साथ और ज़्यादा सेवा होने लगी। तो उसको इतना प्यार से मनाती, उसको अगर साबूदाने की खीर बना कर देते तो वो नहीं खाती थी, पूरी कटोरी उठाकर फेंक देती थी भरी हुई। उसको नहीं पसंद था कि मैं नहीं खाऊंगी। और क्या खाना पसंद था उसको? कच्चा आम और भात, कच्चे आम की चटनी और भात से खाना पसंद। अब जबकि तबीयत सही नहीं है, अब उसको दिया, ले रही है, खा रही है, क्या कर सकते हैं। अब तबीयत बीमार, ज़्यादा तकलीफ़ होने के बाद में उसका गर्भपात भी हो गया और वो एकदम से क्षीण हो गई। अब मतलब इतने से समय में उसका पूरा जीवन अंत हो गया। कहाँ उसने कहा कि मैं तुमको कुछ नहीं दूंगी, संदूक की चाबी तुमको क्यों दूं। और तो एक दिन निवारण कहता कि ये तो लोहे के संदूक से भी ज़्यादा हैवी है, यानी इतना कठोर है कि हमको भी नहीं इसको समझ रही है। और अंत ऐसा हुआ कि वो चल बसी, जीवन फिर वही राह पर आ गया, दोनों जने रह गए। लेकिन बीच में एक दीवार बन के वो लड़की, पतली सी कन्या, बस वो एक दिमाग में बैठ गई कि हमारा क्या जीवन रहा। जो कुछ नहीं मिलना है वो वैसे भी नहीं मिला और वैसे भी नहीं मिला। लेकिन एक था कि उस औरत की मन में कि नहीं, अगर मैं दूसरी विवाह करवा दूँ तो शायद हमारा वंश चल जाए, पति का उद्धार हो जाए, ये सोच करके उसने करवाया। लेकिन वैसा हुआ नहीं, और लास्ट में वो दो जने ही रह गए। उनका गृहस्थ जीवन जो था वह एकदम निसर चल में गया। तो इस तरह से ऐसी ऐसी बातें होती हैं। सुनिए, पढ़िए, देखते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए। और ये जीवन की कथाएं हैं जो कि संसार के साथ चलती हैं और यहीं पर अंत हो जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।